होती है ना, छोटे बच्चों के लिए होती है, और यही आपको अपने एग्जाम में भी पढ़नी होती है। और जो आपका कंटेंट का सेक्शन होता है जिसमें 15 नंबर का आता है, वही चीज आपको यहां पर पढ़नी होती है। अब देखिए कैसा करनी होती है। बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन से होते हैं, वो आपको बताना है। तो यहां पर बात हो रही है आपके अरेबियन सी की बात हो रही है, अरब सागर की बात हो रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर लगा हुआ था भैया आपके अरेबियन सागर, तो मैंने यहां पर इंडिया का मैप लिया हुआ है। जो आपकी क्लास 4th है ईवीएस की, तो क्लास 4th के सबसे एंड में अगर आप लोग देखोगे, अगर आपके पास ईवीएस की किताब है तो ठीक है, अगर आप लोगों ने कोर्स लिया हुआ है तो वहां जरूरत नहीं है आपको, वहां पर एनसीईआरटी का कंटेंट सारा दिया हुआ है। तो उस एनसीईआरटी किताब के सबसे एंड में इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से इंडिया का मैप बना हुआ है, और बेसिकली यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है। अब यहां पर पूछ लिया अरब सागर के नजदीक में पूछ लिया, ठीक है, अरब सागर के नजदीक में आपका पूछ लिया। तो भाई देखिए अगर मैं बात करूं आपके अरब सागर की, ठीक है, बट अरब सागर से पहले आपको क्या काम करना है, ऐसा एक इंडिया का मैप ले लेना, उसको अपने घर के कोई दीवार हो उस पर लगा देना, अगर आप लोग तैयारी करते हो, स्टडी करते हो। वरना आपके पास जहां पर आपका किताब वगैरह रखी रहती है, कॉपी रखी रहती है, वहां पर रख लेना। वरना उसके अलावा आपका जो मोबाइल फोन रहता है उसकी स्क्रीन पर लगा लेना। आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ये काम जरूर कर लेना, क्योंकि इंडिया के मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। वहां पर आपको मैप नहीं दिया जाएगा कि बेटा ले इसमें से देखकर बता दे, ठीक है। अब अरेबियन सागर का आपसे पूछ लिया। अब आपको पता है सारा का सारा जो आपको दिख रहा है ये आपका अरेबियन सागर यानी अरब सागर, आपका सारा का सारा ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो अरब सागर के निकटवर्ती यानी इससे जुड़े हुए राज्य आपको बताने हैं। तो देखिए कौन कौन से है। ये सारा अरब सागर आपको दिख रहा है। तो पहला तो हो गया भाई आपका केरल, केरला आपका हो गया, पहला हो गया आपका केरल, पहला दिख गया आपको। उसके अलावा यहां पर दूसरा हो गया आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है, ये दिख गया आपको, ये कर्नाटक यहां पर आपको देखने को मिल गया, ये हो गया कर्नाटक, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पर बना दिया। तीसरा अगर आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, बड़ा छोटा सा दिख रहा होगा, ये छिपकर बैठा है, ये रहा आपका तीसरा गोवा, ठीक है। तो तीसरा आपको छोटा सा दिख रहा होगा स्क्रीन में शायद, तो तीसरा हो गया ये आपका गोवा हो गया। चौथा ये आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, ये रहा आपका महाराष्ट्र, ये रहा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। उसके अलावा एक और आपको गोवा से भी बड़ा छोटा सा दिख रहा होगा, यहां पर आपको दमन एंड द्वीप, ठीक है, ये आपको और भी छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक, ये आपको और भी छोटा सा यहां पर दिख रहा होगा। उसके अलावा एक यहां पर बड़ा फिर आपको दिख गया, ये रहा आपका गुजरात, ठीक। तो ये आ गया आपका गुजरात, अरब सागर से टिका हुआ, दमन एंड द्वीप, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली आ गया। उसके अलावा महाराष्ट्र यहां पर आ गया, गोवा यहां पर आ गया, कर्नाटक यहां पर आ गया, और उसके अलावा जो आपका केरल है ये यहां पर आ गया। तो ये सारे के सारे आपके अरब सागर से जुड़े हुए आपके राज्य है। और यहां पर पिछली बार क्या, जब से आपके मतलब एग्जाम चलते आ रहे हैं, खासकर ऑनलाइन एग्जाम, तब से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो देखो भाई यहां पर क्या दिया हुआ है, अगर मैं आपके ऑप्शन की बात करूं तो कर्नाटक, ये रहा आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु नहीं है भाई आपका, ठीक है, तो तमिलनाडु यहां पर नहीं है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका सही नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा भाई, एक सेकंड को, तो ये सही नहीं बैठेगा, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, तो पुडुचेरी आपका नहीं आया। तीसरा गोवा, महाराष्ट्र और केरल, तो ये हमारा सही बैठा, कौन सा, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। देखो गोवा आ गया, यहां पर महाराष्ट्र आ गया, और तीसरा आपका केरल आ गया। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही बैठ गया, ये तीसरे वाला हमारा यहां पर ऑप्शन सही बैठ गया। और ये आपके कौन से है, ये सभी आपके अरब सागर के निकटवर्ती राज्य है, यानी कि इसके जो जुड़े हुए राज्य है ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला आप लोग समझ गए कि जो आपके अरेबियन सी है यानी अरब सागर है उसके नजदीक में कौन कौन से राज्य होते हैं। अब इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन ये आता है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल स्टेट कितने हैं, ठीक है, टोटल कितने राज्य है, ये कई बार क्वेश्चन आया। तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर टोटल स्टेट कितने हैं। तो टोटल स्टेट की बात करें तो टोटल स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर 28 टोटल राज्य है। यही से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वही क्वेश्चन अब ये जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें आपके इसमें मैप से भी पूछा गया कि हमारे जो इंडिया है उसमें हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी जो यूटी है, कौन सा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है,
तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारे कितने, वो है हमारे टोटल 8। जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ वो 8 कौन कौन से है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, बस। और कभी कभी ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, और वहां पर ऑप्शन क्या दे दिया, वहां पर ऑप्शन दे दिया आपको लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी, पुडुचेरी। इस तरीके से आपको ऑप्शन बनाकर, मतलब 8 में से कोई ना कोई गलत या कोई ना कोई सही दे देगा। अब मैं आपको सारे क्या बताऊं, तो इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। यही से एक और रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने ये दे दिया केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ, कि निम्नलिखित में से वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपके अरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है। अब आपको देखो, अगर आपको केंद्र शासित प्रदेशों की नॉलेज है तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले आपको केंद्र शासित प्रदेश की नॉलेज होनी चाहिए और कौन सा अरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ये रहा भैया आपका दमन एंड द्वीप, जो आपका अरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसको टिक मार सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से पहला आपका ऑप्शन यहां पर देखने को मिल गया, और इसके माध्यम से कई सारी चीज आपको ये निकल कर आ गई कि आपको अपने इंडिया के स्टेट पता होने चाहिए, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश पता होने चाहिए, और इंडिया के मैप की इस प्रकार की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज निकल गई आपकी। आगे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं। ये इंडिया का मैप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से कई चीज आपको देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बढ़ता हुआ आपके एग्जाम में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लद्दाख है और जे.एंड.के है वो आपका यूटी कब बने, केंद्र शासित प्रदेश कब बने, मतलब ठीक है, उसके बारे में बताओ। जैसे आर्टिकल 370 हटी थी, तो किस डेट को आपके केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जरा वो ईयर मेंशन करो आप लोग मुझे, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि थोड़ी बहुत आपको वैसी प्रैक्टिकल नॉलेज यानी जनरल नॉलेज है या नहीं है, ठीक। देखिए नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने पूछा मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन से है। अब उसने मध्य प्रदेश के निकट के राज्य पूछ लिए। अब देखिए इसके ऊपर नजर डालते हैं। अब यहां पर आ गया भाई आपका मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सारा का सारा आपको ये दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो आपकी स्टेट है बेसिकली ये आपके 5 स्टेट से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश को आप लोग देखोगे तो ये जुड़ा हुआ है आपका किससे, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेट तो हो गया आपका महाराष्ट्र। दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा जुड़ा हुआ है आपका गुजरात से। तो दूसरा जुड़ा हुआ है आपका गुजरात से, ठीक है। तीसरा जुड़ा हुआ है आपका राजस्थान से। तो तीसरा जुड़ा हुआ है आपका राजस्थान से। चौथा जुड़ा हुआ है आपका यूपी से, ठीक है। ये चौथा हो गया आपका यूपी से। और उसके अलावा पांचवा जुड़ा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ से, ठीक है। पांचवा जुड़ा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ से। 5 से जुड़ा हुआ है, कितनों से जुड़ा हुआ है, 6 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नहीं 5 से जुड़ा हुआ है भाई आपका, ठीक है। 5 से ही जुड़ा हुआ है, मेरी नॉलेज ठीक है, 5 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन से है। तो देखिए मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यानी आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। कौन सा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन तीनों से ही जुड़ा हुआ कौन है, आपका मध्य प्रदेश है। अब यहां पर ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया, ठीक है। ये तो चीजें सिर्फ आपको बताने के लिए की जा रही है कि आपका मैप है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे और थोड़ा सा अगर एग्जामिनर्स को थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का देना चाहे कि भाई किसी शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देना है, अब एग्जामिनर इसको कैसे देगा, देखो उसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा मध्य प्रदेश से होकर, ठीक है, अगर कोई बच्चा मध्य प्रदेश से होकर वो तिरुवनंतपुरम जाना चाहता है, ठीक है, यानी तिरुवनंतपुरम में यानी केरल में वो जाना चाहता है, ठीक है। तो वो किन किन प्रदेशों से, किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा या किन किन राजधानियों से वो होकर गुजरेगा। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, अगर मध्य प्रदेश से जाएगा तो भाई वो आपका पहले महाराष्ट्र के अंदर जाएगा, महाराष्ट्र के बाद फिर वो कर्नाटक के अंदर जाएगा, कर्नाटक के बाद फिर वो आपका केरल की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अलग अलग राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। यही को क्वेश्चन को अगर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना हुआ, मतलब और भी ज्यादा इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का देना हुआ कि नहीं और भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का देंगे, तो वो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपका मध्य प्रदेश से होकर वो आपका लद्दाख जाना चाहता है, ठीक है, कहां पर, लद्दाख जाना चाहता है, तो बताइए उसके बीच में और
कौन सा वो राज्य पड़ेगा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाई अगर वो लद्दाख जाएगा तो भाई आपका पहले उत्तर प्रदेश पड़ेगा, फिर यहां पर दिल्ली पड़ जाएगा, तो यहां पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से जो एग्जामिनर है एक पैटर्न को आसान भी दे सकता है, मीडियम भी दे सकता है और हाई भी पूछ सकता है। बस आपको इंडिया के मैप की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी वो कैसा भी लेवल पूछे आपकी पकड़ से बाहर वो क्वेश्चन नहीं जाने वाला है इंडिया के मैप से। ठीक है, ये इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन उसने कौन सा पूछ लिया। अगला क्वेश्चन उसने पूछा कि निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ठीक है, यानी वे ऑफ बंगाल के नजदीक में कौन कौन से राज्य है। पहला अरब सागर के नजदीक पूछ लिए, अब बंगाल की खाड़ी पर पूछ लिए। बहुत बार कंपटीशन होता है, कुछ शिफ्ट वालों में अरब सागर के, कुछ शिफ्ट में बंगाल की खाड़ी पर, तो इन दोनों के बीच में बड़ा कंपटीशन चलता है। ठीक है, तो अब उसने पूछा बंगाल की खाड़ी पर, तो ये रही भाई आपकी बंगाल की खाड़ी, ये सभी आपको बंगाल की खाड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए बंगाल की खाड़ी के नजदीक में कौन कौन से, जरा उनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए ये सारी बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है। तो पहला तो आपको दिख गया तमिलनाडु। ठीक है, कौन दिख गया, पहला दिख गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के अलावा आपको दिख गया, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा ये रहा आपका उड़ीसा। ठीक है, ये रहा आपका उड़ीसा, यहां पर दिख गया। उसके अलावा ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। आई थिंक 4 ऑप्शन मिल गए, 4 ऑप्शन में से इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, भाई पहला ही ऑप्शन मिल गया। कौन सा, पहला ही ऑप्शन यहां पर देखने को मिल गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं करने था, वे ऑफ बंगाल पूछा था, बंगाल की खाड़ी पूछा था, तो हमने सीधा बता दिया कौन सा यहां पर पूछा हुआ है। और इसी तरीके से किसी राज्य से गुजर कर कोई जाए, किसी राज्य के नजदीक में कोई पूछे, जैसे एक और क्वेश्चन का भी पूछ लिया था कि मिजोरम के नजदीक में कौन कौन से राज्य है, तो भाई मिजोरम के नजदीक में आप लोग बता सकते हो कि कौन कौन से राज्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके मैप से संबंधित पूछे जाते हैं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ भी दिक्कत आएगी। बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई ये हमारे टोटल स्टेट है, ये हमारे टोटल यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और हमारे जो स्टेट है मैप के अंदर इस प्रकार से दिए हुए है। इस राज्य के नजदीक में ये राज्य है, इस राज्य के नजदीक में ये राज्य है। आपको दिक्कत नहीं आने वाली है कुछ भी, अगर आपको पूरे कंटेंट में 15 में से 15 का स्कोर आपको चाहिए तो। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है भाई, ठीक, वेरी गुड। ठीक, चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो पहला आप लोग समझ गए, मैप वाला कंसेप्ट आप लोग समझ गए ना। अब एक कंसेप्ट आता है आपका ट्रेन का। मैप वाले में सिर्फ इतना ही है, और करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इसका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल यही है। आप कहोगे सर इतना ही है, यही है सबसे डिफिकल्ट लेवल। अगर एग्जामिनर पूछेगा बस इतना ही पूछ लेगा कि किसी राज्य से आपको गुजार देगा या फिर आपको किसी यूटी वगैरह पूछ लेगा, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है ट्रेन वाला। तो ट्रेन में 2 टाइप की चीज आपको पूछी जाती है। एक में पूछ लेगा आपको एवरेज स्पीड या डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लेगा, जहां पर आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना होता है। और एक में पूछ लेगा कि कोई पर्टिकुलर ट्रेन होती है, तो ट्रेन से संबंधित जानकारी आपको पूछ लेगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक आपसे क्वेश्चन पुट अप करना है। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट ईवीएस की क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसमें बच्चे बहुत डाउटफुल रहते हैं। जो आपका ट्रेन से संबंधित जानकारी दी हुई है क्लास 3rd के अंदर, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, इसके अंदर आपकी ट्रेन की जानकारी दी हुई है। तो वहां पर एक आपका मतलब फोटो दी हुई है, मतलब जो आपका ट्रेन का टिकट दिया होता है। तो जो आपका वो ट्रेन का टिकट दिया हुआ है वहां पर, उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका उसका पीएनआर नंबर। ठीक है, तो आपको बताना है वो जो आपका नंबर लिखा रहता है उसकी आपकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, उसकी जरा आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताइए। तो देखता हूं आप लोगों को कितने लोगों को फुल फॉर्म पता है। ठीक है, जरा उसकी फुल फॉर्म मुझे बताइए। अब देखिए ट्रेन से संबंधित चीजें पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपका चीजें दी हुई है और मैक्सिमम पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है, तो इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। अब देखिए पहली टाइप यहां पर दी हुई है, एग्जामिनर ट्रेन को किसी स्टेट से गुजार देगा, एग्जामिनर किसी ट्रेन को किसी गुफा से गुजार देगा, या किसी आपकी इस तरीके से गुजार देगा जैसे यहां पर गुजारी हुई है कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम यानी केरल रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं, तो दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन का सही क्रम क्या होगा। अब दिल्ली से आप लोग केरल अगर जाना चाहते हो तो बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पड़ोगे। अब क्या हो गया यार, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम कैसे ध्यान रखेंगे बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पड़ेंगे। बेसिकली इसी वजह से पिछली बार जो आपकी ईवीएस आई थी वो आपकी टफ देखने को मिली थी कुछ शिफ्ट के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन आपके बड़े डिटेल में पूछे थे। तो एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें बड़ी उन्होंने वैसे पूछी हुई है कि मतलब अगर आप मतलब जैसा होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं
तो इस तरीके कंडीशन में आप लोग क्या काम करोगे, ठीक है। अब देखिए रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, किससे, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए कौन कौन से रेलवे स्टेशन बीच में पड़ेंगे, कुछ तो मुझे ध्यान है, कुछ आप लोग मेरे साथ हेल्प करना। पहला ऑप्शन दिया है ग्वालियर, सीधा ही ग्वालियर बात कर दी। देखिए नई दिल्ली से बात करते हैं, ठीक है, नई दिल्ली से जाया जाता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाया जाता है। अगर हम शुरुआत करते हैं तो नई दिल्ली से हम लोग बैठ गए। नई दिल्ली से बैठने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे मथुरा रेलवे स्टेशन, ठीक है, मथुरा वाली रेल हम लोग पकड़ेंगे, यानी न्यू दिल्ली से हम लोग जाएंगे मथुरा के लिए, मथुरा रेलवे स्टेशन पर हम लोग जाएंगे। मथुरा से आगे हम जाएंगे आगरा जंक्शन तक, ठीक है, आगरा जंक्शन तक हम लोग जाएंगे। आगरा के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा ग्वालियर, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर के पास भी आई थिंक एक जगह बनती है, जहां तक मैं सही बन रहा हूं, वो शायद है बानी के नाम से। अगर मैं ठीक हूं तो करेक्ट बताना। इसके बाद भी शायद एक जगह है बानी, ठीक है, जरा उसको सही बताना, ठीक है। और बानी के बाद फिर एक जगह आ जाती है आपकी भोपाल। भोपाल के बाद भी कुछ स्टेशन बीच में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर नागपुर, और उनके बीच में काफी स्टेशन बीच में चलते रहते हैं, फिर विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। मैंने ट्रेन का काफी सफर किया हुआ है, मेरी जिंदगी बहुत ट्रेन में निकली हुई है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो बेसिकली पोस्टिंग बाहर मिलती है, ठीक है, और जैसे अलग अलग जॉब की हुई है, ठीक है, तो जैसे तो उसमें अनुभव ये मेरा काफी रहा है ट्रेन का। तो थोड़ा रेलवे स्टेशन जो रहते हैं उनको उनकी नॉलेज हो जाती है, इधर उधर घूमते रहे तो उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो ट्रेन की एकदम याद आ जाती है कि हाँ ये रेलवे स्टेशन, सोते सोते एकदम याद आ जाती थी कि हाँ फलाना रेलवे स्टेशन आ गया। बट इतने सारे कोई बच्चा याद नहीं कर पाएगा जितना आप लोग ये स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाए तो शुरुआत वाले याद कर लेना, जैसे शुरुआत के कुछ याद थे तो वो शुरुआत के याद हो गए, और बाकी में आप लोग अपने अनुभव से लगा सकते हो कि जैसा आपका शुरुआत के ग्वालियर, भोपाल, नागपुर आपको पता चल गए, उसके बाद आप लोग पहले ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, बाकी में आप लोग लगा सकते हो यार ये सही नहीं हो सकता, गलत आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली जो आपकी टाइप होगी, पहली टाइप आपकी ये वाली होगी, जिसमें आपकी ट्रेन को पर्टिकुलर किसी स्टेट से गुजार देंगे, या पर्टिकुलर किसी आपकी सुरंग से गुजार देंगे, इस तरीके से, या किसी घाट से गुजार देंगे और पूछ लेंगे वो किस स्टेट से जा रही है, या कौन सा आपका जंक्शन है, या कौन सा आपके टिकट से संबंधित जानकारी पूछ लेंगे। एक टाइप तो आपकी ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें सीधा भी आपका आंसर आ जाएगा, और अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर ही नहीं मिल रहा है तो उसको उसमें कुछ समाधान नहीं है फिर आपका, ठीक है। तो पहली टाइप तो आपकी ये वाली है। जब आप लोगों की भी जॉब लग जाएगी, मान लीजिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो उसमें तो कुछ बात ही नहीं है, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। और मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, फिर आपको ये अनुभव देखने को मिलेगा जो आपको ट्रेन का अनुभव देखने को मिलता है। फिर अपना टिकट करो, फिर उसके बाद ये अपने सफर पर जाओ, जैसे छुट्टियां पड़ जाती है, जैसे अभी छुट्टियां चल रही है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, तो उसमें सफर देखने को फिर मिलता है, ठीक है। चलिए भगवान करे आपकी जिंदगी में सफर जल्दी आए चीज देखने को, ठीक। अब ये आती है आपकी दूसरी टाइप। अब दूसरी टाइप के अंदर बेसिकली यहां पर देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, बेसिकली आपका न्यूमेरिकल वाला आना था लेकिन थोड़ा अप डाउन हो गया, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं जो आपका ये वाला आ गया, ठीक है। ठीक है, 2000 की नोट बैन हो गई, अच्छा, और कितने नोट है आपके पास 2000 के, उसे 30 सितंबर तक बदल लेना अपना क्या है, बोरा भर रखा है क्या 2000 के नोट का, ठीक है, जितने भी है आपकी जेब पर इतना तो ऐसा थोड़ी पड़ेगा, ठीक है, 2000 के नोट का जाके बदल के ले आना। 2000 के नोट को 30 सितंबर का टाइम दे रखा है आपने, मैंने भी अभी देखी नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं गया मैं, मतलब क्या उसके क्यों रीजन था क्या था, पर थोड़ी मतलब एक हेडलाइन आई तो मैंने उसको पढ़ लिया, ठीक है। तो हम लोगों के पास बोरा भर भर के थोड़ी है, तो हम लोग जाएंगे अपना आराम से बदल कर आ जाएंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप रेलवे स्टेशन पर है और आपको अपने होटल जाना है, ठीक है। आप मानचित्र में सुझाए गए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। इस मानचित्र के अनुसार देखो पहला क्वेश्चन ऐसा रहा जिसमें सारी चीज आ रही है, रेलवे का क्वेश्चन आ गया, उसके अलावा मानचित्र का आ गया, मैप का भी आ गया, और उसके अलावा ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का भी है। मतलब पहला क्वेश्चन जो तीनों टॉपिक को आपको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। देखिए इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व की ओर जाते हैं। बेसिकली जब आप लोग डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करते हो, ये थोड़ा अप डाउन हो गया ऊपर नीचे, वरना मैं आपको बताऊंगा, तो सिर्फ आपको डायरेक्शन यानी दिशाओं के बारे में पता होनी चाहिए, जो सिर्फ आप लोग जानते हो। कैसे? देखिए ये तो आपको पता है ना कि ये होती है आपकी ईस्ट यानी पूर्व, ये होती है आपकी वेस्ट यानी पश्चिम, ये होती है आपकी नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये होती है आपकी साउथ यानी कि दक्षिण। ये तो आपको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये होती है आपकी साउथ ईस्ट, ठीक है, यानी आपकी दक्षिण पूर्व,
ये होती है आपकी साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। बस इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और जिधर वो चलाए ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम बस चलते जाओ, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब करते हैं सोल्व। इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व, अब मान लीजिए मैं यहां पर हूं, ठीक है, अपने आप को यहां मान लो, आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व में, अब यहां से पूर्व कितना किधर बनेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व, तो भाई 60 मीटर ये रहा पूर्व की ओर चला, कितना 60 मीटर ठीक पूर्व की ओर में चला, फिर 200 मीटर ठीक उत्तर, अब देखिए यहां पर चला मैं ठीक 60 मीटर, अब यहां से उत्तर किधर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऊपर, तो उत्तर चला कितना 200 मीटर फिर उत्तर चला, ठीक है, यहां पर 200 मीटर उत्तर चला, फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम चला, अब यहां से पश्चिम किधर हो जाएगा, पश्चिम इधर से हो जाएगा, ये रहा पश्चिम, कितना हो जाएगा यहां से ठीक 350 मीटर ठीक यहां पर पश्चिम चला, ठीक है, और फिर अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुंच जाता है, ठीक है, अंत में कहा गया, फिर अंत में ठीक उत्तर में, तो इधर से उत्तर किधर हो जाएगा, पूरा पश्चिम उत्तर, और उत्तर में 40 मीटर, कितना 40 मीटर चलकर होटल पहुंच जाता है, तो ये पहुंच गया भाई अपने कहां पर, होटल पर पहुंच गया, ये पहुंच गया आपके कहां पर, होटल पर पहुंच गया, ये रहा उसका होटल, ठीक है। अब इसने पूछा है होटल के सापेक्ष, एक बात को ध्यान रख लेना, गांठ बांध लो इस वाली बात को, जिस किसी के भी सापेक्ष में आपको पूछे, होटल के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष, XYZ किसी के भी आपेक्ष आपको पूछे, जिस किसी के भी आपेक्ष पूछे वही से डायरेक्शन का आपको उसको डिसीजन लेना है कि किस दिशा में आपको वो पड़ेगा आपका, ठीक है। अब इसने पूछा होटल के सापेक्ष, तो यही से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी दिशा आपकी पड़ेगी। होटल के सापेक्ष पूछा है तो देखिए इधर हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी आपकी साउथ, ठीक है, और यहां से उसने चलना शुरू करा था, तो देखिए यहां से क्या बन जाएगी आपकी, ये बनेगी आपकी जो डायरेक्शन बनेगी, यानी ये थी साउथ, ये थी ईस्ट, यानी ये बनेगी आपकी साउथ ईस्ट, क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी साउथ ईस्ट, तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा थर्ड। इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे वो बोलता गया पूर्व चलो, पश्चिम चलो, उत्तर चलो, दक्षिण चलो, बस वैसे वैसे हम लोग करते गए, और इसमें दिमाग कुछ भी नहीं लगाया, वही आपको दिमाग लगाना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर थर्ड इसके अंदर यहां पर निकल कर आ गया, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, जैसे मैंने कहा रेलवे वाले के अंदर एक और टाइप ये देखने को मिल जाती है कि पर्टिकुलर किसी स्टेट से निकाल दे या किसी घाट या सुरंगों से निकाल दे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम कह दो, यानी केरल तक की बात हो रही है यहां पर, इसकी ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, तो ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है वो आपको बताना है। देखिए बात हो रही है आपके अहमदाबाद से और त्रिवेंद्रम की बात हो रही है, इन सुरंगों से गुजरती है। देखिए मैं आपको एक मैप बताता हूं, ठीक, देखिए मैप के अंदर एक चीज बताता हूं, यहां पर आपके बात हो रही है अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की बात हो रही है, किसकी, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम, तो अहमदाबाद कहां पड़ता है आपका, गुजरात के अंदर, ठीक है, कहां पड़ता है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर, और त्रिवेंद्रम कहां पड़ता है, केरल के अंदर, कहां पड़ता है, केरल के अंदर पड़ता है। तो ये जो आपको इधर दिख रहे हैं ना, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सभी इधर पढ़ते हैं आपके पश्चिमी घाट पढ़ते हैं, ठीक है, ये सभी क्या पढ़ते हैं, ये सभी पढ़ते हैं आपके पश्चिमी घाट पढ़ते हैं, और सीटेट के एग्जाम में पश्चिमी घाट से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पर्टिकुलर कोई जगह पूछ ली जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि आपके पश्चिमी घाट के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एग्जामिनर ने अगर डिटेल में पूछ लिया तो भाई आप लोग नहीं बता सकते कि ये पश्चिमी घाट में है या नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है किसी के पास, तो उस एक नंबर को आपको कभी कभी छोड़ना पड़ जाता है, तो आप उसको टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जामिनर ने मन बना लिया कि ये मुझको कठिन सवाल देना है तो वहां पर वो देगा ही, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी घाट में अगर कोई यहां से अहमदाबाद से शुरुआत कर रहा है तो फिर वो महाराष्ट्र जाता है सुरंगों से निकलकर, फिर वो आपका कर्नाटक की तरफ जाता है, ठीक है, उसके बाद केरल की ओर जाता है, तो ये सारे के सारे आपके किधर पड़ते हैं, ये आपके पश्चिमी घाट की ओर पड़ते हैं, जो आपके राज्य पड़ रहे हैं या जो आपके स्थान पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या दिया हुआ है कि वो रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम, यानी कि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है, ये पहाड़ियों में आपके पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो जितने भी घाट है या जो आपकी पहाड़ियां है इनके ऊपर नजर डाल लेना, क्योंकि यहां से चीजें आपके एग्जाम में आनी है।
4-5 शिफ्ट पिछली बार भी आपकी मतलब एवरेज पूछी गई, उससे पहले वाले एग्जाम में भी आपकी एवरेज पूछी गई, जहां पर बच्चों को अच्छी खासी दिक्कत आई थी। तो आई होप आपके एग्जाम में भी 4-5 शिफ्ट जरूर पूछी जाएगी ऐसी। और अगर आपको दिक्कत नहीं आए तो भाई ये चीज अपनी पक्की करते चले जाना, तभी आप लोगों को ये समाधान हो पाएगा। और बाकी मैं तो देखा आपको करा ही रहा हूं, तो मैं तो शायद आपको ये मौका आने नहीं दूंगा कि ये मतलब नई चीजों के अंदर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका न्यूमेरिकल आ गया। अरे ये न्यूमेरिकल मुझे दूसरा लेना था। ठीक है, एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो टाइम है वो अलग अलग दिया रहता है, मतलब 5:15 दे दिया, 8:45 दे दिया। ये न्यूमेरिकल सीधा सीधा है, तो मुझे थोड़ा सा हार्ड वाला लेना था। ठीक है, लेकिन देखिए इससे भी आप पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलो मीटर पर सेकंड दे दिया ना, चलो भरपाई हो गई इसकी भी। ठीक है, देखिए मडगांव से नागरकोइल के बीच में, ठीक है, मडगांव कहां पर है आपका, गोवा में, और नागरकोइल के बीच में, ठीक है, नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। अब यहां पर दे दी इसने, दूरी दे दी, ठीक है, दो जगह के बीच में दूरी यानी कि डिस्टेंस दे दिया उसने, कितना, 1134 किलोमीटर। अच्छा मेरे साथ आप भी सोल्व कर रहे हो या सीधे आंसर निकाल लो, देख कर मेरे साथ सोल्व कर रहे हो या सीधे आंसर निकाल रहे हो? ठीक है, सीधा आंसर वही चेक कर रहा था मैं भी कि सीधा आंसर निकाल दिया 15। इतनी तेज स्पीड, ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है और जो नोट्स लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई सोल्व कर लो। अभी तक मैंने सिर्फ डिस्टेंस लिखा हुआ है अभी, ठीक है, और इन बच्चों ने सीधा आंसर निकाल लिए। यदि इस दूरी को यानी जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, कितना, यहां पर टाइम दिया हुआ है 21 घंटे, कितना, यहां पर टाइम दिया हुआ है आपका 21 घंटे। तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल पूछी है, और वो भी कितने मीटर प्रति सेकंड में। यानी कि आपसे पूछिए एवरेज स्पीड पूछिए, औसत चाल पूछिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेसिक है, आप लोग सीधा लगाइए। एवरेज स्पीड यानी जो चाल जिसको आप लोग कहते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो वही आपको करना है, क्या काम करना है, दूरी बटे समय का करना है। और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सभी इसी वाले फॉर्मूले से आपके सोल्व होंगे। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अब डिस्टेंस इसने सीधा दे दिया 1100/34, कितना, 1100/34 दे दिया। टाइम इसने दे दिया 21 घंटे का, कितना, 21 घंटे का। अब देखिए इसने दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, तो जो औसत चाल निकल कर आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, और उसके अलावा जो आपका टाइम है वो घंटे में है। ठीक है, यानी ये किस में है, आपका किलोमीटर प्रति आवर में है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड के अंदर होगा और हमको उसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है, नंबर्स को, तो हम उल्टा कर देंगे, 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1100/34 गुना 21 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 5/18 से। अब इसको काट दो, काटने में कुछ भी नहीं है, सीधा काट दो, 3×6 18, 3×3 9, 2 3 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, किसी और से काटो इसको। ये कटेगा भाई आपका 3×3 9, 2 3 7, हाँ कट तो गया, 3×6 18, 3×3 9, 2 3, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, 3 से ये गया, और 3 से कटने के बाद 21 से देखना सीधा कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2, हाँ 7 21, 7 पंजे 35, 2 7 चौक 28। ठीक है, उसके अलावा कट रहा है अब किसी से, 6 9 54 कट गया, 3×3 9, और 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें, 3 पंजे 15। वाह भाई, बिल्कुल सही निकाला आप लोगों ने, 15 आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। और किस में निकला ये निकला आपका मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर निकला, जो आप लोग खाली 15-15 करके भेज रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बट बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार ऑनलाइन एग्जाम में इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया जा रहा है। वो चेंज करके पता है कैसे देता है, कि कोई ट्रेन मतलब मडगांव से ये आपका नागरकोइल के बीच में चली, वो 15 सितंबर को इतनी चली, और 15 सितंबर के बाद जैसे 15 सितंबर को 8 बजे पहुंच गई, और 17 सितंबर को वो 9 बजे इतनी पहुंच गई। ठीक है, उसकी दूरी हो है आपकी 700 किलोमीटर है। अब बताइए उसको टोटल आपका जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, बस इतना है। तो आप लोग यहां से क्या काम कर लेना, टोटल इसका निकाल लेना टाइम, और टाइम निकाल के डिस्टेंस जो आपकी दूरी होगी
उससे सिर्फ आपको डिवाइड करना है। बस सिर्फ दो टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस न्यूमेरिकल वाले से। एक तो सीधा आपको सोल्व करना है जिसमें आपको मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके काट देना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करके काट देना। पहली टाइप तो ये हो गई जो आपको दिख रही है। दूसरी टाइप ये होती है कि कोई ट्रेन या किसी जगह से चली, जैसे मान लीजिए 15 से चली और 17 को इतने बजे पहुंच गई, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके बीच में जो टाइम है वो टोटल कितना है और उसके अकॉर्डिंग आपकी एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी। बस इतना आपको करना है और करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी इसके अंदर आपको, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका डायरेक्शन वाले से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका बीच में भी आ गया था, आपका डायरेक्शन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सर क्वेश्चन नहीं बनते भाई, इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे कोई, मैंने कहा ना छोटा बच्चा भी इनको लगा लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ठीक है, ठीक, हाँ हाँ, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब ना तो हमें राधा का पता और ना इसके घर का पता, ठीक है। देखिए राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर, अब देखिए मान लीजिए हमने राधा का घर मान लिया, ये राधा का घर है और राधा यहां से अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो राधा उत्तर किधर हो जाएगा, ये रहा उत्तर, कितना 2.5 किलोमीटर। तो राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, ठीक है। जैसा जैसा बोलता जाए वैसे वैसे हमको करते जाना है, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठे हो ना साथ के साथ मेरे, ठीक। आगे देखते हैं, अब बाएं मुड़कर, किधर बाएं, अब देखिए राधा का मुंह ऊपर है, अब बाएं किधर हो जाएगा, दाएं इधर बाएं उधर, ठीक है। अब बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़ना है, अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, कितनी, अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर जाती है। फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। अब बाएं किधर हो जाएगा, ठीक। अब राधा का बाएं किधर होगा, देखिए अब राधा इधर जा रही है, ध्यान से देखना, राधा इधर जा रही है, तो राधा का दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। अब एग्जाम सेंटर में ये वाला काम मत करना कि जो आपके सामने स्क्रीन होगी खड़े होकर कभी तो इधर ये वाला काम करोगे, कभी इधर वाला ये वाला काम करोगे, ठीक है। जो इन्विजिलेटर होगा ना वो कहेगा पक्का लीक कर रहा है पेपर को, ठीक है, खड़ा करो इसकी तलाशी लो, ठीक है। ये वाला काम मत करना, कभी अपने स्क्रीन को इधर उधर घुमाओ, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो फिर वह बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है, तो दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा, ठीक है। तो बाएं मुड़कर कितनी जाती है, 2.5 किलोमीटर जाती है। तो बाएं मुड़कर फिर वो जाती है आपकी 2.5 किलोमीटर जाती है, कितनी, 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है, वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब उसने डिस्टेंस पूछ लिया और डिस्टेंस पूछने के बाद ये भी पूछ लिया कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। यहां पे सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो चलिए लगाते हैं आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पहले डिस्टेंस वो देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये यहां से राधा स्टार्ट करती है, राधा अपने घर से, तो ये राधा का यहां पर घर था, ठीक है। राधा ने अपने यहां से घर से स्टार्ट करा और यहां पर वो पहुंच गई। तो भाई डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन इधर चल रहा है ना, इधर चल रहा है ना, तो इधर क्या है, इधर आपका पश्चिम है, ये किधर है, इधर ये है आपका पश्चिम। तो डायरेक्शन क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया भाई आपका पश्चिम। तो पहली चीज मिल गई हमें पश्चिम, तो पश्चिम देख लो किधर है, दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व दिशा में। भाई हमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर सीधा किधर निकल कर आ गया, पश्चिम दिशा में, किधर, पश्चिम दिशा में। अगर यहां पर ऑप्शन के अंदर और पश्चिम होते तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो, आते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, तो या वो भी समझाओ, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में आप लोगों का आंसर निकल कर आ गया, वरना पश्चिम अगर आपका 2 ऑप्शन में होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर और इन 2 नंबर की हेल्प से आप लोग सीधा इसका नंबर निकल कर आ जाता कि भाई इतना किलोमीटर आपकी जो है राधा चली, ठीक है। तो इस तरीके से